अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, जो दोस्त न्यू आए हैं इराक़ में, अरबी के मतलब उनको मुश्किलात पेश आती हैं, तो आज ऐसी 28, 30, 32 जो जुमले हैं जो रोज़मर्रा के बोले जाने वाले हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर लाजमी देखना, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो रोज़ाना बोले जाने वाले जो अल्फाज हैं वो इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। गौर से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत सी मुश्किलात का हल इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देर नहीं करते, उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली मरतबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम। ये तो बिल्कुल पंजाबी, पश्तो, इंग्लिश हर ज़बान में यही है, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोला जाने वाला लफ्ज़ है कि जो आपके पास कोई आता है, सलाम दुआ लेता है, आप सलाम का जवाब देते हैं, ये उसी तरह ही है। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि अगर आपको कोई कहे कि ये चीज़, ये गिलास इधर रख दो, तो वो आपको बोलेगा गिलास खली हिनाने। गिलास को गिलास ही कहते हैं। तो अरबी में बोला जाएगा इधर रख दो, गिलास इधर रख दो, गिलास खली हिनाने, खली हिनाने के इधर रख दो। और उसके बाद अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका रेस्ट का वक्त आ गया, तो आपको अगर आपका मालिक बोलता है कि रोह इस्तराह का मतलब है आराम करो, कि जाओ आराम करो, रोह इस्तराह आराम करो। इस्तराह का मतलब है आराम करो, रोह का मतलब है जाओ। तो जब आप सो रहे हैं या आप बैठे हुए हैं तो आपका मालिक आपको कहता है कि गूम का मतलब है कि खड़े हो जाओ, उठो, खड़े हो जाओ। गूम का मतलब है, अरबी में कहते हैं गूम, और इसको कहते हैं खड़े हो जाओ या उठो। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि नाम का मतलब है हाँ। नाम कि अगर आपको कोई आवाज़ लगाता है कि इधर आओ, आपने आगे से बोलना है नाम, कि हाँ। अगर आपको कोई क्या आवाज़ लगाता है तो आप बोलेंगे नाम, हाँ। तो उसके बाद अगर आपको आपका मालिक कोई चीज़ उठाने को बोलता है तो वो आपको बोलेगा शीले, कि अगर आप ये पेंसिल है वो आपको बोलेगा पेंसिल उठा लो, वो बोलेगा कलम, शीले कलम, कि पेंसिल को कलम बोलते हैं, बोलेगा शीले कलम, कि उठा लो पेंसिल को, शीले उठा लो। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, एक कमेंट आया था, वो कमेंट भी मैं आपको बताता चलता हूँ। कमेंट में बोला था पासपोर्ट अगर हमारे पड़े हुए हैं बॉर्डर पे, तो मालिक पूछे तो उसको अरबी में क्या कहना है, तो उसको अरबी में कहना है कि आने जवाज़ बिल हदूद हसे माँ जायबे, आने जवाज़ बिल हदूद हसे माँ जायबे। ये है इसका तर्जम, ठीक है। मुझे फ़ौरन इस वक्त मेरे जहन में आया, ये कमेंट मेरे किसी भाई ने किया था, उसका नाम तो नहीं मुझे याद है अभी तो, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपका पासपोर्ट बॉर्डर पे पड़ा हुआ है तो आपका मालिक पूछ रहा है आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है या कब आएगा, तो आप उसको बोलो कि आना जवाज़ बिल हदूद हसे माँ जाए। तो उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपको कोई बोले कि लेकर आओ, कोई चीज़ अगर लेकर आओ, तो वो बोलेगा, अगर ये पेंसिल आपको कोई आपका मालिक या आपका दोस्त आपको अरबी आप में बोलता है कि ये लेकर आओ, तो वो बोलेगा हाद जीबे। जीबे का मतलब है लेकर आओ। तो अगर आपसे पानी कोई मांगता है या आप पानी किसी से मांगते हैं तो पानी को अरबी में कहते हैं माई, कि आना अरीद माई, कि मैं पानी मुझे पानी चाहिए। अगर आपसे कोई पानी मांगता है तो वो आपको बोलेगा जीब माई, तो आप पानी लेकर जाएंगे। तो उसके बाद अगर आप खुदा न खास्ता इधर न्यू आए हैं,
काम सख्त है या आप किसी वजह से बीमार हो जाते हैं या आपको नज़ला खांसी ज़ुकाम लग जाता है तो आपको शरबत की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अरबी में क्या कहेंगे? अरबी में शरबत को शराब कहते हैं कि आना अरीद शराब मरीज़ आने। बीमार को मरीज़ कहते हैं कि आपने अगर आप बीमार हैं तो आप कहना है कि आना मरीज़, कि मैं बीमार हूँ, मुझे शरबत चाहिए, कि अरीद आने शराब, कि मुझे शरबत चाहिए। इस तरह ये जुमले जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन वीडियो को गौर से एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मददगार होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी लाजमी कर दिया करें। आपके लिए ये वीडियो मैं बनाकर अपलोड करता हूँ। उसके बाद कल को क्या कहते हैं, अगर आप से पूछे या आप कहना चाहें कि कल को कहते हैं बाचर, कि अगर आपको मालिक बोले कि ये काम किया है तो आपने बोलना है कि कल करेंगे या कल करूँगा, तो आपने बोलना है इंशाल्लाह बाचर, कि कल इंशाल्लाह मैं कर दूँगा। तो जो गुज़रा हुआ कल है, जो गुज़र गया है, उसको कहते हैं बारहा। अगर आपका मालिक पूछता है कि ये काम कर दिया है तो आपने कर दिया है पहले एक दिन से, तो आप उसको बोलेंगे कि जी हाँ, नाम आना बारहा सवी हाल है, कि हाँ मैंने कल से ये कर दिया हुआ है। तो उसके बाद अगर आपसे या आप किसी से टाइम पूछते हैं या आपसे कोई टाइम पूछते हैं, टाइम को कहते हैं सा, कि बेसा का मतलब है कि टाइम क्या हुआ है। अगर आप किसी से पूछते हैं तो इस तरह पूछे कि बेसा टाइम क्या हुआ है, तो आप कोई आपसे पूछता है तो आप उसको टाइम बता सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो उसके बाद जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, उसके मतलब भी मैं आपको बता दूं। आज एक ही वीडियो में, क्योंकि दोस्त कमेंट करते थे एक दो लफ्ज़ आप बताते हैं, तो मैं एक दो लफ्ज़ इसलिए बताता था, एक दो लफ्ज़ बताते हुए 5-6 मिनट की वीडियो हो जाती है, तो समझाते हुए इतना टाइम हो जाता है। अगर मैं ज़्यादा इस तरह लफ्ज़ समझाऊँ तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है। तो वीडियो लाजमी देखना है, तो वीडियो जितनी आप कहेंगे मैं उतनी लंबी बना दिया करूँगा और बहुत ज़्यादा अल्फाज उसमें आपको समझा दिया करूँगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो आप अगर जो मिर्च है पाकिस्तान में जिसको मिर्च कहते हैं, इधर फिल कहते हैं, फिल। और फिल में कई अक़साम है। हरी मिर्च को फिल अखदर कहते हैं और सुरख मिर्च को फिल अहमर कहते हैं, और जो पीसी हुई सुरख मिर्च है उसको कहते हैं फिल अहमर मतहून। ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको प्याज की ज़रूरत है तो प्याज को आप क्या बोलेंगे? प्याज को अरबी में बुसल कहते हैं, कि प्याज का नाम है बुसल। और उसके बाद टमाटर पाकिस्तान में आप बोलते हैं या टमाटर उर्दू में आप बोलते हैं, और अरबी में टमाटर को कहते हैं टमाटा, कि तो आप ये भी कह सकते हैं टमाटा या टमाटा या टमाटो भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अदरक की अगर आपको ज़रूरत है तो अदरक को जंजबील कहते हैं, अरबी में जंजबील। अगर थोम की ज़रूरत है तो थोम को थोम ही कहते हैं अरबी में, लेकिन लिखने में थोड़ा सा फ़र्क है। लिखने में हम ते से थोम लिखते हैं, ते है, और ये लिखते हैं से है वा मीम, ये लिखते हैं सोम। हम लिखते हैं थोम, ये लिखते हैं सोम। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको वाशरूम का नहीं पता तो आपने पूछना है वाशरूम, तो वाशरूम को ये हमाम कहते हैं, कि वाइन हमाम। वाइन का मतलब है किधर है, वाइन हमाम के हमाम किधर है। अगर आप अपने कमरे में आपका सामान चारपाई वगैरह चादर कोई चीज़ आपको नहीं पूरी तो आप लेना चाहते हैं, तो जिससे हम तकिया कहते हैं, पंजाबी में सराना कहते हैं,
उसको ये कहते हैं मुखद्दे। मुखद्दे मुखद्दे अगर आपका सराना या तकिया आपके पास नहीं है, आप लेना चाहते हैं, तो आप मुखद्दे उसको बोलेंगे, मुखद्दे, तो आप मुखद्दे ले सकते हैं। अगर आपके पास ये जो गद्दा नीचे बिछा हुआ होता है, आपका गद्दा नहीं है या आपको गद्दा चाहिए, तो आप इनको बोलेंगे कि मंदर, अनारिद मंदर। गद्दे को ये अरबी में मंदर बोलते हैं। तो चादर को ये बोलते हैं चरचफ, चरचफ, अनारिद चरचफ। और ये जो कंबल है, कंबल को बोलते हैं बतानिया। बतानिया अरबी में बोला जाता है कंबल को। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसके बाद आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो सबक है वो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी सबक हो जाए तो एक दिन में सारा याद भी नहीं होता, तो एक दिन में सारे लफ्ज़ याद भी नहीं रहते। तो इसलिए मैं थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अपलोड करता हूँ। लेकिन आज की मैं लंबी वीडियो इसलिए अपलोड की है कि देखिए, आपको अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं तो वरना छोटी वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे। तो इस तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस तरह अरबी बहुत ही जल्दी आपको आ जाएगी। तो अगर आपकी इस वीडियो में कोई हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रख लिया करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।